जनरल नॉलेज की वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बृहस्पति। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। तो बात कर लेते हैं बृहस्पति से। बृहस्पति को लाल धब्बे वाला ग्रह भी बोलते हैं और बृहस्पति सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह है। इसके 67 उपग्रह है और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है गैनीमेड। तो बात कर लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न से। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। तो बात कर लेते हैं शुक्र से। शुक्र सौरमंडल का सबसे धीमी गति से परिक्रमण करता है और शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ही है और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ही है और सौंदर्य का देव शुक्र को ही कहा जाता है। अच्छा, ये पृथ्वी की बहन शुक्र को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये पृथ्वी के आकार लगभग आकार के समान है। यही कारण है कि पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बुध है। तो बुध से बात कर लेते हैं। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। जवाहर सुरंग कहाँ, किस दर्रे पर स्थित है? तो कहाँ पर? बनिहाल, और बनिहाल है जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे से बात कर लेते हैं। जो जिला दर्रा जम्मू एंड कश्मीर का ही है और पीर पंजाल जम्मू एंड कश्मीर का ही है। काराकोरम जम्मू एंड कश्मीर का ही, लेकिन काराकोरम भारत का सबसे ऊंची दर्रा है। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर प्रश्न से। भाषा के आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर सबसे गठित होने वाला सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिमोहन और लोकसभा की सीटों की संख्या है 25 और सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 11। अच्छा, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बात कर लेते हैं 6 नंबर प्रश्न से। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। तो नर्मदा नदी कहाँ पर है? ये है गुजरात पे। तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। गुजरात में लोकसभा की सीटों की संख्या है 26 और गुजरात में राज्यसभा की सीटों की संख्या है 11। और बात कर लेते हैं 7 नंबर प्रश्न की। भारत की पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर होगा सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू से बात कर लेते हैं। सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला भी कहा जाता है और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और सरोजनी नायडू ये 41वां संशोधन में 1925 में, और ये कहाँ पे बनी थी? तो ये बनी थी कानपुर में, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उस टाइम बनी थी। और बात कर लेते हैं एनी बेसेंट की। ये एनी बेसेंट ब्रिटेन की है। ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, लेकिन ये भारत की नहीं है। और हमारा 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो निम्नलिखित में से सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो बात कर लेते हैं हीराकुंड बांध
ये उड़ीसा राज्य में स्थित है और महानदी पर स्थित है ये। तो उड़ीसा का एक चिल्का झील है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एग्ज़ाम में हर बार पूछता है। तो बात कर लेते हैं उड़ीसा से। उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा में लोकसभा की सीटों की संख्या 21 और सीएम है नवीन पटनायक और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 10। प्रथम जैन संगीति किनके काल में हुआ था? प्रथम जैन संगीति किनके काल में हुआ था? तो अजातशत्रु ने ही प्रथम जैन संगीति करवाया था और अपने शासनकाल में। लेकिन अजातशत्रु गध की राजधानी पर अपने पिता की हत्या कर बैठा था, लेकिन इनका बेटा अजातशत्रु का बेटा उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर वो राजगद्दी पर बैठा था। तो बात कर लेते हैं प्रथम जैन संगीति का। तो ये हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में और कहाँ पे हुआ था? राजगीर में। लेकिन यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीति को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? एक तो सुत्त और एक विनय पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक। तो अब बात कर लेते हैं 10 नंबर प्रश्न का। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे बसा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। और बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और सीएम है योगी आदित्यनाथ। और यहाँ का नृत्य जो रासलीला काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से। नौटंकी, कजरी, छोरा, चरकुला, ब्रजभूमि, कथक, ये सब शास्त्रीय नृत्य है। और यहाँ पे राज्यसभा की सीटों की संख्या है 31 और लोकसभा की सीटों की संख्या है 80।